आदर्श हार्दिक को मैं पुनः नमन करती हूँ और आप सभी को नमन करती हूँ। मंच में इतने बड़े बड़े कवि बैठे हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। और एक बात मैं काव्य पाठ करने से पहले बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने कवि हैं उन सबसे मैं नन्ही और छोटी सी कलमकारा हूँ। तो परिवार में जो सबसे छोटा होता है उससे ज्यादा लाड़ प्यार की आवश्यकता होती है। तो एक बार आदेशित कीजिए कि मैं शुरू हो पाऊँ। मैं अपनी परिचय की 4 पंक्तियां देती हूँ। मेरी परिचय की 4 पंक्तियां मुझे बताएगी कि मुझे कितने समय तक काव्य पाठ करना। सुनिएगा कि मैं क्या लिखती हूँ। कि ना पायल ना कंगन की झनकार सुनाया करती हूँ, ना बिंदिया ना रोली का मैं श्रृंगार सुनाया करती हूँ। ना पायल ना कंगन की झनकार सुनाया करती हूँ, ना बिंदिया ना रोली का मैं श्रृंगार सुनाया करती हूँ। कि ना मीरा ना राधा का मैं प्यार सुनाया करती हूँ, ना हिंदू ना मुस्लिम का मैं तकरार सुनाया करती हूँ। कि देश देश भक्ति है रगों में मेरे, देश भक्ति है रगों में मेरे, मैं अंगार सुनाया करती हूँ। और वंदे मातरम जीती हूँ जय हिंद मैं गाया करती हूँ, वंदे मातरम जीती हूँ जय हिंद मैं गाया करती हूँ। एक बार मेरे साथ भारत माता की। बहुत आभार आप सभी का। और आज हम युवा दिवस मना रहे हैं, विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं, तो उन पर मैं 4 पंक्तियां समर्पित करके सुनिएगा। कि कोई गीत लिख गए तो कोई छंद हो गए, कोई गीत लिख गए तो कोई छंद हो गए, कोई ओज लिख गए तो कोई निबंध हो गए, कोई गीत लिख गए तो कोई छंद हो गए, कोई ओज लिख गए तो कोई निबंध हो गए। और इन सब से अलग पहचान अपनी बनाकर, इन सब से अलग पहचान अपनी बनाकर तो सरल स्वभाव में वो विवेकानंद हो गए, विवेकानंद हो गए। और हम भगवान श्री राम हम सबके कंठ पर विराजते हैं, यहाँ विराजमान है भगवान श्री राम। तो मीठा बोलने से सब सुनते हैं। और मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछती हूँ कि हम दशहरा का पर्व मनाते हैं, हम हमेशा रावण को दहन करते हैं, परंतु हम अपने अंदर के रावण को दहन नहीं करते। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि कटु वाणी को तजकर मीठे मधुर रस घोलिए, कटु वाणी को तजकर मीठे मधुर रस घोलिए। कि दरवाजा ही अपने आज अंतर्मन को खोलिए, कि अपने अंत मन के रावणों को मार डालो आज, कि अपने अंत मन के रावणों को मार डालो आज। मेरे संगार जय जय राम, जय श्री राम बोलिए, जय जय श्री राम। और मैं अपनों से हारने की परंपरा आदि और अनादिकाल से चलती आ रही है। और मैं पुलवामा के हमलों की और आप सभी का रुख मोड़ना चाहती हूँ। सुनिएगा कि पुलवामा के हमलों में एक माता जब उसको तिलक लगाकर भेजी थी पूरे शरीर, और उसके पाव भर के चितड़े और पुतले घर आते हैं, तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि पुलवामा के हमलों में खून की बहती नदियां और लाशों की लगी कतारी थी। कि पुलवामा के हमलों में खून की बहती नदियां और लाशों की लगी कतारी थी। कि लाशों को नोचने के लिए, लाशों को नोचने के लिए चील कौओं की लगी भीड़ भारी थी। और कैसे 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 पता चला दुश्मन को, कैसे पता चला दुश्मन को ये गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं, क्योंकि पुलवामा के हमलों में अपनों की ही गद्दारी थी, अपनों की ही गद्दारी थी। और मैं यहाँ पे मातृशक्ति उपस्थित है, उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम निवेदित करते हुए उनके सम्मान में मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा कि 2 कुल तारनी बेटी सदा अवतार लेते हैं। और एक प्रश्न छोड़ के जाती हूँ, और इस दावे के साथ इस प्रश्न को छोड़ना चाहती हूँ कि आप सभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे। कि 2 कुल तारनी बेटी सदा अवतार लेते हैं, मनुज बेटे की चाहत में की बेटी मार देते हैं। कि 2 कुल तारनी बेटी सदा अवतार लेते हैं, मनुज बेटे की चाहत में की बेटी मार देते हैं। कि बेटे ताश जुआ गुंडागर्दी में सदा रहते, और बेटी हर घड़ी परिवार के पतवार खेते हैं, बेटी हर घड़ी परिवार के पतवार खेते हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम मत भेजिए। हालांकि हम नवरात्रि में 9 दिन तक 9 कन्याओं की पूजा करते हैं, परंतु मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में बेटियां सुरक्षित हैं महोदय? तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि जब बेटियों के साथ इतने कुकर्म होते रहते हैं, सुनिएगा पंक्तियां निवेदित करती हूँ।
कि मन की निर्मल निश्चल वो तो अकल की थोड़ी कच्ची थी, और कोर कपट का ज्ञान न था वो तो मन की सच्ची थी। और तुम्हें बता हुस्न के हवेशियों, तुम्हें बता हुस्न के हवेशियों, उसे साड़ी पहनाती क्या, तुम्हें बता हुस्न के हवेशियों, उसे साड़ी पहनाती क्या, वो तो केवल 13 साल की अबोध सी बच्ची थी, वो तो केवल 13 साल की अबोध सी बच्ची थी। और इस मन पे चोट तो तब होती है जब वृंदावन मथुरा में अंग्रेज राधे राधे की माला जपते हैं और हम अपनी संस्कृति को भुलाते जाते हैं। मैं विज्ञान की एक शिक्षिका हूँ, और विज्ञान की शिक्षिका होने के नाते मैं संकेतों के माध्यम से पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि अम्ल को अम्ल रखो छार मत करना, अम्ल को अम्ल रखो छार मत करना, माता पिता के हृदय पे प्रहार मत करना, कि अम्ल को अम्ल रखो छार मत करना, माता पिता के हृदय पे प्रहार मत करना। और भारतीय संस्कृति मिली है विरासत से, भारतीय संस्कृति मिली है विरासत से, आप इसे लजाकर शर्मसार मत करना, आप इसे लजाकर शर्मसार मत करना। और मैं रायगढ़ की भूमि से आती हूँ, और रायगढ़ की जो भूमि है वो शहीदों की भूमि है। रायगढ़ ने 3 शहीद दिए हैं। तब मैं पंक्ति निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जब एक शहीद का शव उसके घर आता होगा तो उस परिवार की क्या व्यथा रहती होगी, ये व्यथा आप सभी तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि पिता बिलख बिलख कर रोए मेरा बेटा सो गया, पिता बिलख बिलख कर रोए मेरा बेटा सो गया, और पत्नी सिरहाने पर बैठी प्राण ना दिए क्या हो गया, कि पिता बिलख बिलख कर रोए मेरा बेटा सो गया, और पत्नी सिरहाने पर बैठी प्राण ना दिए क्या हो गया। और माता का सीना गर्व से फूला है, माता का सीना गर्व से फूला है, मेरा बेटा भारत माता की रक्षा में शहीद हो गया, मेरा बेटा भारत माता की रक्षा में शहीद हो गया। और मैं अपनी एक पंक्ति निवेदित करती हूँ, यहाँ पे प्रतिमा जिसकी विद्यमान है उनकी सम्मान में पंक्ति निवेदित करती हूँ। उसके बाद अपनी एक अंतिम रचना आप सभी तक पहुँचाऊंगी। सुनिएगा कि रक्त जो लाल बहती है मैं उनका मान गाऊंगी, रक्त जो लाल बहती है मैं उनका मान गाऊंगी, उनका यशगान गा गा कर सोया स्वाभिमान जगाऊंगी, जगाऊंगी मैं राणा और शिवाजी के संतानों को, जगाऊंगी मैं राणा और शिवाजी के संतानों को, नारायण वीर जागेगा मैं सोना खान जगाऊंगी, नारायण वीर जागेगा मैं सोना खान जगाऊंगी। और अपनी अंतिम गीत जिसने मुझे नेहा ठेठवार चिंगारी बना दिया, वो गीत मैं आप सभी तक पढ़ती हूँ। रिंकी भैया बिंदास भैया बैठे हैं झांसी की रानी से, उन्होंने समाप्त किया, और मैं भी अपनी समाप्ति झांसी की रानी से ही करना चाहती हूँ। सुनिएगा कि इतिहासों में गर्जन करती अमर एक कहानी, तालियों के साथ, इतिहासों में गर्जन करती अमर एक कहानी थी, मर्दानी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, हाथों में उनके तलवारें, हाथों में उनके तलवारें जब चमक चमक चमचमकी थी, एक हाथ में भाल लिए जब घोटक पर वो दमकी थी, कि याद 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 दिलाती अंग्रेजों को, याद दिलाती अंग्रेजों को, उसने सबकी नानी थी, मर्दानी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, ना हाथों में कंगन खन के, ना जिस उम्र में उनके हाथों में कंगन खनकने चाहिए थे, तब पंक्ति निवेदित करते सुनिएगा। ना हाथों में कंगन खन के ना पैरों पर पायल था, ना हाथों में कंगन खन के ना पैरों पर पायल था, उनका मन युद्ध के लिए व्यूहल और चंचल था, कि शत्रुओं के सम अड़ी रही, शत्रुओं के सम अड़ी रही, ऐसी स्वाभिमानी थी, मर्दानी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भारत माता की।